जिसका कुरान की तिलावत सुनकर दिल खुश हुआ, मिलकर कहें सुभान अल्लाह। ये देखना नहीं चाहिए कि पढ़ने वाला कौन है, बल्कि ये देखना चाहिए कि पढ़ा किया जा रहा है। ये नहीं देखना चाहिए कि पढ़ने वाले की शक्ल कैसी है, बल्कि ये देखना चाहिए कि पढ़ा किया जा रहा है, बात किसकी हो रही है। शायर कहता है कि नबी के पसीने से फूल बनते हैं, नबी के पसीने से फूल बनते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। नबी के पसीने से फूल बनते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। आज मैं और आप किसी जगह के ऊपर बैठ जाएं, आधा घंटा या 1 घंटा, कुछ देर के बाद हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा। जब पसीना आएगा तो पसीने से बू आएगी, लेकिन क्या बात है उस नबी के पसीने की कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक औरत आई और आकर अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी का निकाह है, रुखसती है, तो आप मुझे कुछ तोहफा के अंदर दें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ एक शीशी लेकर आओ। वो बूढ़ी आ गई, शीशी लेकर आई। शीशी के अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पसीना मुबारक डाल दिया और फरमाया कि जब तेरी बेटी की रुखसती हो तो ये पसीना उसके ऊपर छिड़क देना। वो और बूढ़िया कहती है कि मैंने जब अपनी बेटी की घर से निकाह की रुखसती की तो वो पसीना जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के साथ लगा हुआ था, वो पसीना अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के साथ लगा हुआ कपड़े के ऊपर डाला। वो कपड़ा भी खुशबूदार बन गया, वो औरत भी खुशबूदार बन गई। और रिवायत लिखने वाले लिखते हैं कि 7 नस्लों से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू आती रही। तो मेरे और आपके पसीने से तो बू आए, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने से की क्या बात है। शायर ने बड़ा ही खूब नक्शा खींचा है, कहता है कि नबी के पसीने से फूल बनते हैं, फूलों के अंदर खुशबू होती है। तो फरमाया कि नबी के पसीने से फूल बनते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग जो हैं सिर्फ जश्न मिलाद मनाते हैं, इमाम हुसैन को नहीं मानते। तो शायर जब पूरा सुनेंगे ना तो फिर पता चलेगा कि सुन्नी सिर्फ मिलाद मनाते हैं या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के साथ भी मोहब्बत करते हैं। नबी के पसीने से फूल बनते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। न पूछो शान हसनो हुसैन की, न पूछो शान हसनो हुसैन की, जिनकी सवारी तो खुद रसूल बनते हैं, जिनकी सवारी तो खुद रसूल बनते हैं। अब मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। मेरे शागिर्द भी हैं और आले रसूल भी हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के साथ जो है मोहब्बत करना ये बहुत ही अज़ीज़ है। मैं तो अपने लिए ये सआदत समझता हूँ कि कल क़यामत के दिन अगर रब ताला ने पूछ लिया कि बता क्या लेकर आया है, तो मैं तो बस आले रसूल को पेश कर दूंगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह तेरे महबूब के साथ मोहब्बत करके आया हूँ, तेरे महबूब की आल के साथ मोहब्बत करके आया हूँ। तो मेरे शागिर्द भी हैं, आले रसूल भी हैं। आले रसूल की ताज़ीम करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फरमाया कि ऐ मेरे महबूब अपने गुलामों को फरमा दो, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, फरमाया कि मैंने जो तुमको दावत तबलीग दी है इसके ऊपर कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन,
کوئی سوال نہیں کرتا, کوئی اجر نہیں مانگتا. علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا, فرمایا کہ میں تم سے اپنی آل کی محبت چاہتا ہوں, تم سے اپنی آل کا قرب چاہتا ہوں, میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 2 چیزیں سکھا کر جانا, اپنی اولادوں کو 2 چیزیں سکھا کر جانا. پہلے نمبر پر فرمایا کہ قرآن کی محبت, اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت. فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن نہ سمجھ آئے تو میری اہل بیت کے پاس آ جانا, میری اہل بیت تمہیں قرآن سکھا دے گی. اگر تمہیں اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن کو پڑھ لینا, قرآن تمہیں اہل بیت کی محبت سکھا دے گا. تو جہاں بھی دیکھیں گے اہل بیت اور قرآن اکٹھا ملے گا. اگر کربلا کی دھرتی کے اندر دیکھیں تو سارے چاہے امام حسین کا جسم سے جدا بھی ہو جائے لیکن سر سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے, تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن اور اہل بیت یہ آپس میں اکٹھے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کی محبت, کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے شاگرد ہیں, وہاڑی سے تشریف لائے ہیں, ان کو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں. ان کے آنے سے پہلے ان کا آل رسول کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.